एसपीजी एम्पियर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कूटी शोरूम का हुआ भव्य शुभारंभ। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर नाका बाईपास लखनऊ रोड स्थित एसपीजी एम्पियर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बैटरी स्कूटी शोरूम का भव्य शुभारंभ हुआ। शोरूम का शुभारंभ एसपीजी एम्पियर कंपनी के मैनेजर ने फीता काट कर शुभारंभ किया। वहीं एसपीजी एम्पियर शोरूम के प्रबंधक गगनदीप सिंह ने बताया कि हमने एसपीजी एम्पियर की डीलरशिप लिया है। ये ग्रेप्स कार्टन कंपनी है, जो कि 170 साल पुरानी कंपनी है और सारे ही भारत के लोग इस कंपनी को जानते हैं। ये बहुत पुरानी और विश्वसनीय कंपनी है। ग्रेप्स कंपनी 170 साल पुरानी होने के साथ साथ 3 व्हीलर के डीजल व सीएनजी के इंजन बनाने की मास्टर कंपनी है, जो कि अभी तक इंजन बनाती चली आई है और डीजल और सीएनजी के इंजन सप्लाई करती थी। ये कंपनी कई बड़े बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर है। अब ये कंपनी 170 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की इंडस्ट्री में आई है और अपने इलेक्ट्रॉनिक संबंधित लिथियम बैटरी व कई अन्य प्रकार की बैटरी के साथ अपने कई मॉडल की स्कूटियाँ लॉन्च की हैं, जो कि एसपीजी एम्पियर नाका के शोरूम पर उपलब्ध हैं और जल्दी ये 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक में लॉन्च करेंगे। इस शोरूम में कस्टमर के लिए फाइनेंस की सुविधाएं और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्कूटी में कई मॉडल होने के साथ साथ अच्छे माइलेज की स्कूटियाँ भी इस शोरूम में उपलब्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। मैं सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार करूंगा, धन्यवाद कहूँगा तहे दिल से कि आप लोगों ने समय निकाला और हमारे एसपीजी एम्पियर जो हमने डीलरशिप ली है, जो कि ग्रीव्स कॉटन कंपनी है, 170 साल पुरानी कंपनी है। इसका नाम मुझे लगता है कि आज के समय में किसी भी भारतीय को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रीव्स कंपनी कौन सी है। तो पहले मैं एम्पियर से पहले आपको ग्रीव्स के बारे में बताता हूँ। ग्रीव्स कंपनी क्या है। इसमें ग्रीव्स कंपनी 170 साल पुरानी कंपनी है। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा का हो शुभारंभ। चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को किया रवाना। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर हनुमान मंडल अवधधाम अयोध्या के तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष 84 कोसी परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ हुआ है। ये 84 कोसी परिक्रमा यात्रा अयोध्या के साधु संतों ने शुरू की। इसमें भाजपा के पूर्व मिल्कीपुर विधानसभा से पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा भी शामिल रहे। 84 कोसी परिक्रमा कारसेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर 84 कोसी परिक्रमा को रवाना किया। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। ये यात्रा 84 कोसी की आज से नहीं, आदिकाल से साधु संत इसको करते आए हैं। विश्व हिंदू परिषद इस यात्रा को लगातार करता आया है और इसमें बहुत सारे लोग इस यात्रा से हर तरीके से, मुझे याद है अखिलेश सरकार में उत्पीड़न भी हुआ विश्व हिंदू परिषद की, इस यात्रा में गिरफ्तारियां भी हुई, पर ये यात्रा रुकी नहीं, लगातार 14 से चल रही है। उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार तक बात पहुंची और सरकार के दिमाग में आया कि डांडिया मंदिर के साकेतवासी महंत श्री श्री 1008 लक्ष्मण दास महाराज की छठी पुण्यतिथि मनाई गई। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर डांडिया मंदिर के साकेतवासी अयोध्या के जानकी घाट स्थित डांडिया मंदिर के साकेतवासी महंत श्री श्री 1008 लक्ष्मण दास महाराज की छठवीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस पुण्यतिथि के अवसर पर डांडिया मंदिर में सुंदरकांड व पाठ का अखंड कीर्तन हुआ। पुण्यतिथि के अवसर पर मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या के संत महंत व कई प्रदेश के श्रद्धालु इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और साकेतवासी महंत श्री श्री 1008 लक्ष्मण दास महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आज के कौन लोग सम्मिलित हैं? परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री साकेतवासी महाश्री लक्ष्मण दास जी महाराज जी की 6वीं पुण्यतिथि है और उसी के उपलक्ष्य में ये बृहद भंडारा अवध के संतों का, भक्तों का बहुत बड़े पैमाने पर प्रतिवर्ष महंत श्री गिरीशदास जी महाराज जी के नेतृत्व में होता है और महाराज जी की पुण्यतिथि है और दूर दूर से संत महात्मा महापुरुष पधारे हुए हैं और बहुत बड़ा परिवार है, क्योंकि इनका 12 भाई डाड़िया के श्री महंत थे महाराज जी, तो उस हिसाब से बहुत बड़ा जो है संतों का समूह है और वह सब आज के दिन श्री अयोध्या के सभी पूज्य श्री महंत पूज्य संत जन 84 कोसी परिक्रमा हनुमान। देखिए, आज परिक्रमा 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महामंत्री श्री चंपत राय जी द्वारा झंडी दिखाकर, हरी झंडी दिखाकर किया गया और हजारों की संख्या में साधु संत परिक्रमा में यहाँ मौजूद हैं। हम सभी भी उनके साथ में परिक्रमा का शुभारंभ हम लोगों ने किया और मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
पूरे अयोध्या की तरफ से 84 कोसी परिक्रमा में प्रभु श्री राम के आदर्शों में लोगों का आज भी अटूट विश्वास है, उसकी परिणति इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है। क्या नाम है सर, संस्था का क्या नाम है आपके? मेरा नाम डॉक्टर विजय जौली है। दिल्ली स्टडी ग्रुप दिल्ली का एक प्रभावी गैर सरकारी संगठन है और पिछले 26 सालों से हम विभिन्न विषयों के ऊपर विभिन्न कार्यक्रमों की संरचना करते हैं और अनेक वर्ष पूर्व मुझे तब के भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन काल के ऊपर 360 चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाने का भी अवसर मिला है। राजनीतिक, सामाजिक, डिप्लोमेटिक, वैश्विक समस्याओं के ऊपर दिल्ली स्टडी ग्रुप मंथन भी करता है और कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। ठीक है, थैंक यू। आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का पुण्यतिथि है। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को प्रतिवर्ष पूज्य गुरुदेव भगवान का पुण्यतिथि होता है। आज तृतीय पुण्यतिथि है। अयोध्या के विशिष्ट संत महंत उपस्थित रहे एवं उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हमारे भक्तगण, शिष्यगण, समस्त भक्तगण सब उपस्थित रहे। जैसे कि कुछ भक्तगण कानपुर से, कुछ लखनऊ से, कुछ औरंगाबाद बिहार से उपस्थित रहे, कुछ झारखंड से उपस्थित रहे, कुछ पटना से उपस्थित रहे, कुछ राजस्थान अजमेर से उपस्थित रहे, कुछ आगरा से भी उपस्थित रहे। इस पुण्यतिथि के अवसर पे जो है क्या क्या कार्यक्रम हुआ और किसकी जो है पुण्यतिथि मनाई जा रही है? साकेत वासी महंत का जो है नाम निकल रहा है। इस पुण्यतिथि में कार्यक्रम सुंदरकांड का पाठ भी हुआ एवं पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत नरहरिदास जी महाराज जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान गोलोकवासी हो चुके हैं, उनका पुण्यतिथि था। अच्छे से पुण्यतिथि कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारा महंत प्रशांत दास शास्त्री, कौंसल किशोर भवन, शास्त्री नगर, अयोध्या। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अयोध्या आगमन पर शिव सैनिकों की तैयारी जोरों पर। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर शिवसेना प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 9 अप्रैल को अयोध्या आगमन को लेकर शिव सैनिकों ने तैयारी जोरों पर शुरू कर दी, जिसमें हजारों की संख्या में उत्तर भारतीय व शिव सैनिक अयोध्या पहुंचे और एकनाथ शिंदे का भव्य स्वागत की तैयारी कर रही है। वहीं एकनाथ शिंदे के स्वागत की तैयारी को लेकर महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद भी अयोध्या पहुंच गए, जो कि अयोध्या में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कार्यक्रमों पर मंथन कर रहे हैं और तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली है। एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे को लेकर पूरे शहर में शिवसेना के होने व झंडे लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। क्योंकि अभी तक जब भी आए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक मंत्री के रूप में आते थे, लेकिन इनका अयोध्या दौरा पहली बार है कि जब ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। इन्होंने संगठन के लिए बहुत सा काम किया है, हम लोगों के लिए भी बराबर ध्यान रखा है कि उत्तर प्रदेश में सेना का बढ़े हमारी, और उसी के लिए हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, जो अयोध्या में भव्य स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की धरती पर अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामलला का दर्शन देने और आशीर्वाद लेने के हेतु महाराष्ट्र के चहेते मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब यहाँ पे आ रहे हैं और बड़ी तादाद में। देखिए, मैं महाराष्ट्र की धरती से हूँ, शिवसेना का विभाग प्रमुख हूँ। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पहले बनने के पहले भी शिंदे साहब यहाँ पर जब अयोध्या में शिवसेना का कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने ही पूरी तैयारी की थी और जोर शोर से बहुत बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम यहाँ उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हुआ था। और ख़ास करके मुख्यमंत्री बनने से उनकी बहुत चाह थी कि रामलला के दर्शन के लिए वो आए, और आज सिर्फ मुख्यमंत्री अकेले नहीं तो पूरे विधायक और मंत्रीगण साथ में लेकर यहाँ पे अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और उनके स्वागत में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के सारे शिवसैनिक बड़ी पैमाने पे यहाँ पर जुटने वाले हैं। यही नहीं तो साधु महंत संत जितने भी हैं यहाँ पर अयोध्या में, उनको भी न्योता गया है और वो भी माननीय एकनाथ जी शिंदे जी के स्वागत के लिए आने वाले हैं। लगभग कितनी की भीड़ होगी?
कितने लोग यहाँ पर आएंगे? वो तो आप जब साहब आएंगे तब आपको गिनना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं कि आप गिन पाएंगे, उतनी भीड़ जरूर यहाँ पर दिखेगी। क्या क्या कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम साहब आएंगे, रामलला के दर्शन लेंगे, सरयू तट पर जाएंगे और संतों महंतों को मिलेंगे और जो पार्टी के पदाधिकारी है उनसे भी वार्तालाप करेंगे। कैप्टन अभिजीत अड़सुल, राष्ट्रीय सचिव शिवसेना। देखिए, आज पूरे अयोध्या के संत महंतों में आम नागरिकों में बहुत बड़ा उत्साह है। हमारा शिवसेना का जो उत्तर प्रदेश का जो संगठन है वो पूरा भव्य तैयारी लखनऊ से लेके अयोध्या तक जो है झंडे, बैनर, पोस्टर, स्वागत की तैयारियां हैं। हज़ारों हज़ार की तादाद में यहाँ पे लोग जो है सरयू घाट पे आरती में शामिल होंगे। जो है लक्ष्मण किला में जो संतों का जो आशीर्वाद है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ संत महंत जो है उपस्थित होंगे तथा हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक यहाँ पे उपस्थित होंगे। और एकनाथ शिंदे साहब जो हिंदुत्व का जो है जो झंडा पकड़े हुए, रामलला का जो धनुष्यबाण जो है उनके हाथ में मिला है, उससे कहीं ना कहीं अयोध्या में सबसे ज़्यादा उत्साह है और वही उत्साह आज आपको देखने के लिए मिल रहा है। कल मिलेगा, परसों जब हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पे आगमन करेंगे तो हज़ारों की संख्या में उनका जो है उनके हज़ारों की संख्या के साथ जो है रामलला का दर्शन करेंगे और जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम है उसको बहुत ही सुचारू रूप से जो है बड़े उत्साह के साथ जो है पूरा किया जाएगा। विक्रम प्रताप सिंह, शिवसेना प्रभारी, उत्तर प्रदेश। हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का अयोध्या जो आगमन हो रहा है, इससे हमारे सारे कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह है और हम लोग पूरी तैयारी पे लगे हुए हैं। 25,000 की संख्या आएगी, संतों का आशीर्वाद लिया जाएगा और हमारे मुख्यमंत्री जी सरयू आरती में शामिल होंगे और प्रभु श्री राम जी के जन्मस्थली पर जाकर उनके दर्शन करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं में बहुत तगड़ा उत्साह है, क्योंकि अभी तक जब भी आए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक मंत्री के रूप में आते थे, लेकिन इनका अयोध्या दौरा पहली बार है कि जब ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब अयोध्या आए और रामलला का दर्शन करके गए और दर्शन करने के बाद तुरंत यहाँ जाने के बाद उनको वहाँ मुख्यमंत्री पद मिला और इस वजह से उत्तर प्रदेश की